अब बढ़ चलते हैं कुछ खबरों की तरफ। यहाँ पर एचडीएफसी की बात करें। एचडीएफसी बैंक ने आरबीआई ने फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार को एचडीएफसी का पार्ट टाइम चेयरमैन बनाने का अप्रूवल दे दिया है और ये खबर कल आई थी 15 जुलाई 2026 को मार्केट क्लोजिंग के बाद में। एचडीएफसी को लेकर के सर आपका व्यू क्या बन रहा है, क्योंकि अगर हम इसका पास्ट परफॉर्मेंस देखें, रिटर्न उतना बन नहीं पाया है जितने भी इसके निवेशक है उसका। लेकिन अब हम देखें कि लास्ट कुछ सेशन से एचडीएफसी ने मूव करना तो शुरू करा है। क्या ये अच्छा पिक हो सकता है प्राइवेट स्पेस? देखिए, बैंक्स में कोई ज्यादा डिफरेंशिएशन नहीं है, लेकिन अगर एचडीएफसी बैंक की बात करूं तो मुझे लगता है कि काफी ऐसे इश्यूज हो गए पिछले 3-4 महीने में। कंप्लायंस रिलेटेड जी। हो गए, उनके प्रीवियस चेयरमैन ने रेजिग्नेशन दिया। फिर Q1 Q4 के नंबर्स जो थे वो उम्मीद से बेहतर नहीं आए थे। तो मैं कहूंगा कि हम्म। जिनका 1.5-2 साल का नजरिया है, ये एक अच्छा एंट्री पॉइंट हो सकता है। शॉर्ट टर्म में मुझे नहीं लगता है कोई बड़ी अपसाइड आएगी, क्योंकि उनके मुकाबले में जो सरकारी बैंक्स है वो सस्ते भी है और नंबर्स भी अच्छे हैं। तो मैं कहूंगा कि हम्म। एचडीएफसी बैंक उन्हीं लोगों को निवेश करना चाहिए जिनका 1.5-2 साल का नजरिया है, क्योंकि शॉर्ट टर्म में कोई बड़ा ट्रिगर दिख नहीं रहा है। चलिए ठीक है। इसके अलावा बात कर लेते हैं हम टीवीएस होल्डिंग्स की। टीवीएस होल्डिंग्स की सब्सिडरी होम क्रेडिट इंडिया वर्तना फाइनेंस को 967 करोड़ में 100% एक्वायर करेगी। डील को अभी आरबीआई अप्रूवल का इंतजार है। वर्तना स्कूल्स, कॉलेजेस और एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को लोन देती है और इस एक्विजिशन से टीवीएस ग्रुप का फाइनेंशियल सर्विसेज बिजनेस भी स्ट्रांग होगा। सर आगे के लिए क्या एक्सपेक्ट किया जाए टीवीएस होल्डिंग से? क्या यहाँ पर कुछ निवेश किया जाना चाहिए? देखिए, नॉर्मली टीवीएस होल्डिंग का शेयर इतना लिक्विड नहीं है, बट फिर भी ये जो एक्विजिशन है वो बहुत अच्छी बात है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अगले साल के नंबर्स में इसका बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा, तो लंबी नजरिए से डेफिनेटली इसको टुकड़ों टुकड़ों में आप खरीद सकते हैं। हम्म। ठीक है। इसके अलावा सर एसबीआई में भी हम देखें कुछ मैनेजमेंट डेवलपमेंट हमें देखने को मिला है। यहाँ पर एसबीआई ने सुनील अग्रवाल को कंपनी का सीएफओ अपॉइंट किया है। उनकी अपॉइंटमेंट 1 अगस्त 2026 से इफेक्टिव होगी। ये भी एक पॉजिटिव न्यूज है। अब एसबीआई को अगर हम देखें सर, अभी 1029 के लेवल पर ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। क्या इन लेवल से कुछ एंट्री की जा सकती है एसबीआई में? नहीं, देखिए, एसबीआई का जो अपॉइंटमेंट है ये तो डेफिनेटली अच्छी बात है, लेकिन जो सबसे बड़ा नियर टर्म का ट्रिगर है वो है कि अभी एसबीआई फंड मैनेजमेंट का आईपीओ चल रहा है। इशू हम्म। ऑलरेडी ओवर सब्सक्राइब हो चुका है और ये प्योरली एक ओएफएस है, यानी पूरा पैसा एसबीआई को मिलेगा। तो ये ट्रिगर हम्म। पॉइंट आपको अगले क्वार्टर में यानी Q2 में देखने को मिलेगा। प्लस जिस प्रकार से हम्म। नतीजे दूसरे सरकारी बैंक से आए हैं, मुझे लगता है कि इनके नतीजे Q1 के आए नहीं है, लेकिन काफी अच्छे आने की उम्मीद है। तो यहाँ पे भी मुझे हम्म। लगता है कि शॉर्ट टू मीडियम टर्म में अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बन सकता है। ठीक है सर। इसके अलावा आपने आईपीओ का भी जिक्र किया है, क्योंकि आज 16 जुलाई है, आखिरी मौका है। 16% प्रीमियम पर इसका जीएमपी अभी भी देखने को मिल रहा है। आपका नजरिया है कि इस पर अभी भी क्या पैसे लगाए जा सकते हैं? नहीं, बिल्कुल जो लोगों को लिस्टिंग गेन की उम्मीद है, जो बड़े लंबे निवेशक वाले इन्वेस्टर्स है, दोनों को आई थिंक अपॉर्चुनिटी ये स्टॉक दे रहा है। और मुझे लगता है कि काफी अच्छी कंपनी है, बहुत पुरानी एएमसी है। काफी अच्छे हम्म। रिटर्न इन्वेस्टर्स को बना के दिए हैं। तो डेफिनेटली अगर आपका नजरिया मीडियम टू लॉन्ग टर्म है तो यहाँ पे डेफिनेटली एक आप एप्लीकेशन ट्राई कर सकते ठीक है। अविनाश सर, अब इसमें थोड़ा सा आपसे और समझना चाहेंगे। आपने कहा कि लिस्टिंग गेन के परस्पेक्टिव से अगर आप जा रहे हैं तब भी बेहतर अपॉर्चुनिटी बन रही है, लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव से भी अच्छा है। क्या लिस्टिंग गेन मिलने के बावजूद भी इसमें टिके रहना है, या फिर उसके बाद प्रॉफिट लेकर के निकले, उसके बाद थोड़ा सा वेट करें? क्योंकि कई बार आपने देखा है कि आईपीओ आने के बाद लिस्टिंग गेन मिल जाता है, फिर उसका जो मूवमेंट होता है वो डाउन साइड में होने लगता है। तो ऐसे में क्या स्ट्रेटेजी आप सजेस्ट करेंगे? नहीं, देखिए, एसबीआई फंड मैनेजमेंट एक ऐसी कंपनी है जो मुझे लगता नहीं कि बहुत नियर टर्म में और एक इक्विटी डाइल्यूशन करेगा, क्योंकि उनको पैसों की जरूरत नहीं है। इसीलिए तो उन्होंने हम्म। ओएफएस किया है। तो मुझे लगता है कि हम्म। जो शॉर्ट टर्म प्लेयर्स है, जिनको लॉन्ग टर्म से कोई लेना देना है नहीं, वो तो निकल जाएंगे। हम्म। बट रियल पैसा और वेल्थ क्रिएशन मेरे ख्याल से अगले 1.5-2 साल में होगा। तो आई थिंक उस पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे होल्ड करने की राय रहेगी, लेकिन इन निवेशकों को जितना शॉर्ट टर्म गेन अगर मिलता है तो वो डेफिनेटली इसमें बुक आउट कर सकते हैं, लेकिन लॉन्गर टर्म में मुझे लगता है रिस्क रिवॉर्ड ज्यादा रहेगा। ठीक है। इसके अलावा बात कर लेते हैं जना स्मॉल फाइनेंस बैंक की। जून क्वार्टर में बैंक का नेट प्रॉफिट 52.3% बढ़ा है, 155 करोड़ पर पहुंच चुका है। एनआई की बात करें तो इसमें भी 33% का ग्रोथ देखने को मिला है। ग्रॉस एनपीए भी 2.46 घटा है, घट करके 2.39 हो चुका है। यानी कि एसेट क्वालिटी में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। इस काउंटर पर आपका व्यू?
नहीं, यहाँ पे भी मैं कहूंगा कि होल्ड करिए। देखिए, ओवरऑल जो नंबर्स है प्लस जो डेटा पॉइंट्स है वो तो काफी अच्छे लग रहे हैं। कहीं ना कहीं मुझे लगता है 6 to 12 मंथ का नजरिया लेके यहाँ पे होल्ड करना है। ठीक है। इसके अलावा एचडीएफसी लाइफ की बात करें, इसके भी क्वार्टर अपडेट्स निकल करके आए हैं। नेट प्रॉफिट देखें तो उस पे 11.5% का जंप देखने को मिला है। नेट प्रीमियम इनकम की बात करें तो इसमें ग्रोथ है 15% की लॉन्ग टर्म, यानी कि 61 मंथ्स परसिस्टेंसी रेशियो इंप्रूव होकर के 65.5% रहा है। हालांकि 13 मंथ का अगर हम ये रेशियो देखें तो घटा है 84% तक। आपका व्यू सर एचडीएफसी लाइफ पर क्या रहेगा? अभी अगर हम देखें तो 563 पर चल रहा है, ऑलमोस्ट 1% नीचे। नहीं, मेरे ख्याल से देखिए, लंबी नजरिए से आप अगर देखोगे ना तो डेफिनेटली ये शेयर आपको अच्छा पैसा बना के देगा। क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ एक मॉडेस्ट ग्रोथ है। मुझे लगता है कि आपको कम से कम साल भर का नजरिया लेके यहाँ पे निवेशित रहना चाहिए। ठीक है। अच्छा सर, इसके अलावा अगर हम देखें तो ऐसे लंबार्ड आज 9% डाउनसाइड पर ट्रेड हो रहा है। इस काउंटर में अगर ऑलरेडी पोजीशन है तो क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? नहीं, यहाँ पे भी मैं कहूंगा कि देखिए ये सारे शेयर्स शायद क्वार्टरली नंबर्स इतने अच्छे आए नहीं है और उसीलिए मार्केट थोड़ा हम्म। डिसअपॉइंटेड है। बट कहीं ना कहीं देखिए ये ऐसे फ्रेंचाइजीज और कंपनीज है जहाँ पे अच्छा कस्टमर बेस है, बैलेंस शीट स्ट्रेंथ है। तो मुझे लगता है कि आपको हम्म। कम से कम साल भर का नजरिया लेके यहाँ पे होल्ड करना है, क्योंकि देखिए फर्स्ट क्वार्टर नॉर्मली इन कंपनीज के लिए एक शुरुआत का क्वार्टर होता है। इनका ज्यादातर बिजनेस हम्म। तीसरे और चौथे तिमाही में आता है। तो कहीं ना कहीं हम्म। लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स अच्छे हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म में कोई बड़ा ट्रिगर दिखता नहीं है। ठीक है। इसके अलावा डाउनसाइड की बात हुई है तो कल हमने टाटा एल्क्सी को भी देखा था, नतीजों के बाद सर यहाँ पर भी अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली थी। हालांकि अभी अगर हम देखें तो 1.5% ऑलमोस्ट अपसाइड के साथ 3571 के लेवल पर ट्रेड हो रहा है। क्या नजरिया होना चाहिए सर टाटा एल्क्सी में? क्या यहाँ पर कुछ बाय किया जा सकता है? देखिए, टाटा एल्क्सी में अगर आप बिजनेस देखें तो बहुत रोबोस्ट है, जी। लेकिन इस बार का जो क्वार्टरली नंबर आया है वो थोड़ा सा उम्मीद से नीचे आ गया है, तो उसीलिए शायद हम्म। स्टॉक में इतनी बड़ी तेजी देखने को नहीं मिली है। लेकिन अगर नजरिया आपका हम्म। 1.5-2 साल है तो मुझे लगता है कि आपको डेफिनेटली इसको टुकड़ों टुकड़ों में खरीदना चाहिए, क्योंकि सस्ता शेयर नहीं है। आपको थोड़ा थोड़ा हम्म। करके एसआईपी के पॉइंट ऑफ व्यू से खरीदना चाहिए। अच्छे रिवॉर्ड्स आपको तब मिलेंगे जब आप यहाँ पे 1.5-2 साल का व्यू रखें। ठीक है सर, लेकिन हम देखिए लास्ट एक ईयर का अगर हम डेटा देखें, टाटा एल्क्सी ऑलरेडी काफी ज्यादा करेक्ट हुआ, काफी ज्यादा डाउनसाइड इसने दिखाई है। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम देख रहे हैं कि जो कॉन्फिडेंस है वो भी लूज होता हुआ नजर आया है। तो क्या अभी पेशेंस बना करके रखे टाटा एल्क्सी में? देखिए, ऐसे शेयर में क्या होता है ना कि जब पूरी तरह से स्टोरी पूरी मार्केट को पसंद आती है तभी हम्म। इतना ज्यादा अपसाइड मिलता नहीं। अभी तो ये कंपाउंडर स्टॉक है, आपको अगर ये लेवल पे अगर 15-20% भी मिलता है तो आपको हम्म। समझना चाहिए कि अच्छा रिटर्न है। जो पहले हम्म। के प्राइसेस थे, मुझे याद है ये शेयर 100 रुपए चलता था कई साल पहले, और अभी मेरे ख्याल से 4 फिगर वाला शेयर है। तो ऑब्वियसली रिटर्न्स तो कम रहेंगे, लेकिन ऑब्वियसली ये एक पोर्टफोलियो स्टॉक है जो आपको स्टेडी रिटर्न देगा। तो पॉजिटिव है हम्म। लॉन्ग टर्म के लिए, लेकिन शॉर्ट टर्म में जिस प्रकार के नंबर आ गए उससे डेफिनेटली स्टॉक में कोई बड़ी उछाल शॉर्ट टर्म में आएगी। हम्म। ठीक है। अब बात कर लेते हैं कुछ जूलरी स्टॉक्स के बारे में। अब पीसी ज्वेलर ऑलमोस्ट ये पैने स्टॉक्स में अब इसे कंसीडर करें अब, लेकिन खबर आई है कि बोर्ड ने क्यूआईपी के थ्रू फंड रेज करने पर विचार किया है और कंपनी इस फंड का इस्तेमाल जो है वो बिजनेस एक्सपेंशन, स्ट्रेटेजिक ग्रोथ और कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए कर सकती है। और अब सर पीसी ज्वेलर को लेकर के क्या आपको लग रहा है कि थोड़ा सा कॉन्फिडेंस डेवलप होना चाहिए? देखिए, मेरे ख्याल से हमारा तो कवरेज नहीं है इस स्टॉक पे, लेकिन मैं इतना ही कहूंगा कि जिस प्रकार की इनकी कॉर्पोरेट हिस्ट्री है, अगर हम्म। क्यूआईपी में कोई बड़े निवेशक आते हैं, कोई बड़े फंड्स आते हैं, तो ही शायद मार्केट में इस स्टॉक में इंटरेस्ट आएगा। नंबर्स भले हम्म। ही अच्छे हैं, लेकिन मैनेजमेंट की क्वालिटी और मैनेजमेंट की जो कैपेबिलिटी है वो तब हम एवेलुएट करेंगे जब कोई बड़ा निवेशक इसमें निवेश करे। तो तब तक मेरे ख्याल से जी। होल्ड करें, क्योंकि देखिए ये कंपनी में हमने पिछले 4-5 साल पहले बहुत खराबियां देखी थी, कंप्लायंस इश्यूज देखे थे। ऑफकोर्स वो पुरानी हम्म। हिस्ट्री है, बट जिनको निवेश करना है, थोड़ा हाई रिस्क वाले इन्वेस्टर्स है, वो डेफिनेटली इसको कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा सर, इसके अलावा कल्याण ज्वेलर्स की भी स्टोरी हम लास्ट कई सेशन से बातचीत कर रहे हैं। जिस तरीके के इनकी अपडेट्स के बाद जो इसने तेजी दिखाई है, आज अगर हम देखें तो 2% नीचे है। तो क्या जिनका प्रॉफिट है उन्हें लेकर के निकल जाना चाहिए या फिर अभी थोड़ा सा होल्ड और कर सकते हैं? नहीं, मेरे ख्याल से देखिए इसका जो शेयर का मूवमेंट है वो डायरेक्टली जियोपॉलिटिकल सिचुएशन पे डिपेंडेंट है। जिस दिन जी। ट्रम्प साहब ने कुछ अनाउंस कर दिया उस दिन गोल्ड के प्राइसेस बढ़े और इमीडिएटली हम्म। ज्वेलरी स्टॉक्स अक्रॉस द बोर्ड उसमें तेजी देखने को मिली। तो मुझे लगता जी। है कि जिन्होंने भी पहले लिया है कम से कम 15-20% अपना मुनाफा वसूल कर ले,
और उसके बाद हम्म। मेरे ख्याल से बैलेंस क्वांटिटी होल्ड करे, क्योंकि बिजनेस अपडेट तो इनका बहुत अच्छा था, 40% का ग्रोथ हुआ है पहले क्वार्टर में, अभी नंबर्स हम्म। आने बाकी है, तो एटलीस्ट 15-20% प्रॉफिट बुक कर लीजिए, बैलेंस क्वांटिटी होल्ड करिए टिल द नंबर्स आर आउट। ओके, इसके अलावा सर टाइटन पर आपका व्यू क्या रहेगा? इसमें भी देखिए लास्ट सेशन में कुछ गिरावट हमें विटनेस हुई थी, अभी देखिए 4017 के लेवल पर ट्रेड हो रहा है। क्या कोई अपॉर्चुनिटी इसमें क्रिएट हो रही है? देखिए टाइटन भी एक ऐसा स्टॉक है जो आपको सिर्फ कंपाउंडिंग रिटर्न देगा, क्योंकि यहाँ पे कोई मल्टी बैग रिटर्न तो आपको नहीं मिलेगा, लेकिन ये भी एक जी। ज्वेलरी स्पेस का बहुत बड़ा दिग्गज प्लेयर है। तो मैं समझता हूँ कि जिनको खरीदना है टुकड़ों टुकड़ों में खरीदिए, क्योंकि सस्ता स्टॉक नहीं है, तो नजरिया 1.5-2 साल रखिए, आई थिंक डेफिनेटली अच्छा पैसा बन सकता है। ठीक है।